मस्त वाला जाम तो आज मिल गया है ऊटी में, देखिए। बेसिकली इनके गाड़ी में अभी 5 लीटर ही पेट्रोल बचा है कुछ। व्लॉग एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम निकल चुका है। सो आज एक अमेजिंग सा डे है और हम जा रहे हैं ऊटी के ट्रिप पे। सो ये बेसिकली ऊटी का ऑफ बीट ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं। बी एक्सप्लोरिंग द लवडेल साइड इन दिस व्लॉग। सो ऊटी का जो जर्नी है ना वो अराउंड 6 to 7 आवर्स का यहाँ से होने वाला है। तो आइए चलिए आज की इस जर्नी में निकलते हैं। टोटल 300 अप्रॉक्स किलोमीटर की ये जर्नी होगी। 7 आवर्स में हम इसको कवर करेंगे और आज 36 हेयर पिन बेंड से होते हुए जा रहे हैं गाइस। आर यू एक्साइटेड? हम तो बहुत एक्साइटेड है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुडे। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिटर्निंग व्यूअर हैं तो कमेंट करके हमें बताइए आपको व्लॉग कैसी लग रही है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा अगर आपको डिटेल्ड में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए ऊटी से रिलेटेड, इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग टुडे। गुड मॉर्निंग। इधर आज कहाँ जा रहे विवान? लुक हियर, कहाँ जा रहे? ऊटी। अच्छा चलेंगे मामा। हाँ चलेंगे। हाय मिस्टर डीके। हाय एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो आज हम जाएंगे वाया नाइस रोड, एंटर करेंगे मैसूर एक्सप्रेसवे पर और उसके बाद लेंगे मैसूर एक्सप्रेसवे से लेफ्ट विच विल गो टुवर्ड्स द मैसूर आउटर रिंग रोड एंड वहां से होते हुए हम लेफ्ट टर्न लेंगे और जाएंगे सीधे बंदीपुर, देन मुदुमलाई, देन मसीनागुड़ी और उसके बाद 36 हेयरपिन बेंड लेते हुए स्ट्रेट ऑफ टू ऊटी। तो 8:52 हो चुका है और हम आ गए हैं यहाँ टोल, जो एंट्री टोल है मैसूर एक्सप्रेसवे का, एंड टाइम इज 8:53, सो इट टुक अस अराउंड 45 मिनट्स यहाँ पहुँचने के लिए। 45 मिनट में हम पहुँच गए। कुछ लोकेशंस है जैसे ऊटी हो गया, कोडाईकनाल हो गया, मुन्नार हो गया, थेकड़ी, एलएपी, ये सब के लिए क्या, ये सब के लिए ऑलवेज एक्साइटेड। दिस थिंग फ्लाईओवर जो एक्सप्रेसवे है उससे हट करके यहाँ पे पाकशाला है लेफ्ट पे, चन्नापटना के पास में प्रॉपर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। पाकशाला आ गए हैं और काफी ज्यादा भीड़ है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ से पार्सल करवा ले खाना एंड देन पार्सल करा के फिर यहाँ से कहीं जाके आसपास रुक के खा लेंगे, है ना। तो कुछ आपको दिखाती हूँ पाकशाला का क्या हाल है। हुआ ये ना कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप रुकना चाहो या फिर पार्सल भी करवाते हो ना 20 मिनट्स के आसपास लग ही जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो हम सोच रहे हैं कि उतने देर में अगर टेबल मिल जा रहा है तो टेबल भी ले लेते हैं और खा भी लेंगे यहीं पे। सो या दैट्स द न्यू प्लान। थैंक्स अन्ना, स्वाद सर्व कर दिया आपने। सो पाकशाला ना कुछ ऑथेंटिक कन्नड़ा स्टाइल डेलिकेसी ऑफर करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो भी ये फूड सर्व करते हैं उसका टेस्ट। चलिए फटाफट खा के चलते हैं। 5 स्टार, क्योंकि बहुत फास्ट सर्विस इन्होंने इतने क्राउड में दी। आज तो हमें अच्छा खासा टाइम लग गया यहाँ ब्रेकफास्ट करते करते, बिकॉज यू नो काफ़ी रश था। सो 10:30 हो चुका है, 10:22
इट्स ऑलमोस्ट हम लोग 9:15 के आसपास या 9:30 में रुके थे, 1 घंटा हो गया। बेसिकली कल दिवाली थी एंड दिवाली का अगला दिन विच इज टुडे 1 नवंबर हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम अमूमन आज ब्रेक पे रहते हैं लेकिन स्टिल वी आर ट्रैवलिंग बिकॉज वी वांटेड टू यू नो इट वाज लॉन्ग। जब हम मतलब एक लंबी ट्रिप पे गए थे तो बहुत दिनों से नहीं जा पाए थे। एनी विच वेज तो आज हम जा रहे हैं, थोड़ा मजे करेंगे। और देखिए आपको सारी जगहों पर ना कर्नाटका का फ्लैग दिखेगा बिकॉज टुडे इज कन्नड़ा राज्योत्सव। सो हेगे देयर टू ऑल माय कन्नड़ा सब्सक्राइबर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So I wish you all Kannada Rajyotsava Hardika Shubhashayagalu. यहाँ पे मैसूर एक्सप्रेसवे एंड होता है और आगे से लेफ्ट की तरफ हम टर्न लेंगे। ये प्रॉपर आप स्ट्रेट जाओगे तो मैसूर निकल जाओगे, लेफ्ट लेने से आप चले जाते हो ऊटी की तरफ, राइट आपको हुनसूर मिल जाएगा। यही प्रॉपर जो सिग्नल है। सो इट्स ऑलमोस्ट हम लोगों का भी टाइम 11:38 हो रहा है और देखिए यहाँ पे आपको बैनर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नंजानगुड़ के लिए लेफ्ट, ऊटी के लिए लेफ्ट, वायनाड के लिए लेफ्ट। रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं, काबनी रिवर का ब्रिज बेसिकली क्रॉस कर रहे हैं। नंजानगुड़ हम अराउंड 12 टाइप्स पहुंच गए हैं। नंजानगुड़ को दक्षिणा काशी भी बोलते हैं और यहाँ महादेव का बहुत पुराना, कांतेश्वरा महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। ऊटी के लिए हम जाएंगे आगे की तरफ। तो ऊटी का अगर यहाँ से प्रॉपर डिस्टेंस पूछोगे तो दैट इज अराउंड 108 किलोमीटर और टाइम स्टैम्प दिखा रहा है 2:30 तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी बीच में एक मोस्टली लंच का ब्रेक लेंगे तो वही है ना यार। ऊटी से कितने मेमोरीज है ना, बचपन की कितनी सारी यादें हैं। lunch time? Okay. Change is constant, learning to flow. गुंडलपेट एंटर कर रहे हैं और यहाँ से गुंडलपेट से बेसिकली हम लोग 12:45 में एंटर कर रहे हैं गुंडलपेट और यहाँ से ऊटी का डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर्स का है ना। All the unknown, lemons thrown. सो सुल्तान बथेरी देखिए, इधर ये जो राइट के तरफ गाड़ियां जा रही है ना, ये देखिए ये सारी गाड़ियां ये जा रहे हैं टुवर्ड्स वायनाड और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ऊटी। May look different from what you've dreamed. Colors हमने 2300 का रिफिल करवा लिया है पेट्रोल, है ना। एक क्विक फैक्ट बताना है कि अगर आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो ना और अगर कर्नाटका से किसी और दूसरे लोकेशन पे जाना है तो इंश्योर टू गेट योर पेट्रोल रीफिल्ड इन कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में जनरली सस्ता होता है और दूसरे जगहों पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे केरला हो गया या आंध्रा हो गया, कंपेरेटिवली पर लीटर पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, तो वो चीज़ है ना। तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि थोड़ा बहुत टंकी खाली हुआ तो हम भरवा लें उसको अच्छे से। तो पैसा कभी भी बचता है तो मजा ही आता है। सो ये भारत पेट्रोलियम था और लू ब्रेक वगैरह के लिए भी डिसेंट स्पॉट था। मैंने तो यूज नहीं किया पर्सनली, लेकिन काफी सारे लोग यूज कर रहे थे। सीट बेल्ट लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर सब कहते हैं सीट बेल्ट नहीं लगाते हो आप। मैं जनरली उतर के वापस बैठती हूँ ना तो थोड़ा मिस हो जाता है मेरा। make
making it art. What if happy can be built? Tuning into all that's good. Lucky. सो ये देखिए, ये रहा वेलकम टू बंदीपुर टाइगर रिजर्व। सफारी बुकिंग का काउंटर आपको यहाँ राइट साइड में देखने को मिल जाता है। सी, जहाँ पे जहाँ गाड़ियाँ जा रही और ये एंट्रेंस बना हुआ है ना, तो दिस इज इट, है ना। लेकिन ग्रीनरी देख करके तो जो मजा आ रहा है ना इस रूट पे, क्या ही बोलूं। Tuning into all that's good. सो मस्त वाला जाम तो आज मिल गया है ऊटी में। देखिए, बंदीपुर फॉरेस्ट एंटर करने के पहले ना लंबी सी गाड़ियों का एक लाइन और क्यू दिख रहा है। वो जंगल लॉजेस के जज्बात से स्टार्ट हो गया है। नहीं, पता नहीं ये जाम ई पास के चलते हो रहा है, लाइक ई पास वेरीफाई करने में टाइम लगता है, उसके चलते हो रहा है, या ओवर क्राउड के चलते हो रहा है, पता नहीं। वही पहले तो इतना नहीं होता था। मिस्टर डी के याद आया, ई पास का क्या प्रोसेस था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था। उसका एक वेबसाइट था, वहाँ पे वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, लिंक डाल देना। हाँ हाँ। और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट रहता है? कुछ नहीं, कितने लोग जा रहे हैं, नाम, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ओके, और गाड़ी का नंबर, बस इतना ही रहता है। ओ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हम तो आने के कुछ अराउंड 2 डेज पहले अप्लाई किए थे ना, हार्डली 2 डेज पहले हमने अप्लाई किया था और अप्रूव भी हो गया था इमीडिएटली। तो आइए चलिए, फिलहाल ये देखते हैं, जाम का आपको स्टेटस देते हैं। हम यहाँ 125 में पहुंचे हैं, 6 मिनट्स ऑलरेडी हो गया है। वी आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसको कट करने में, ये देखते हैं, है ना। लेट्स सी। तो हम लोगों का स्नैक्स बॉक्स हमने रख लिया था, तो अब इतना लंबा सा जाम जो है यहाँ, जाम जी जो लग चुकी है, तो अब बेस्ट टाइम पास है कि भैया थोड़ा यहाँ इसमें से लक्ष्मी माता का प्रसाद ग्रहण किया जाए। ठीक है, कितने लड्डू आपके पेट तक पहुंच चुका है? यहाँ से सफर तय कर चुका है आपके पेट तक का? नहीं, बहुत सारा स्वीट्स था, तो लड्डू ज्यादा नहीं गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सबको इक्वल मौका दिए, पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं। Lucky, I learned what lemons can do. Lucky, 100 रुपीज। lucky, they led me here with you. वेलकम टू बंदीपुर टाइगर रिजर्व। और आज मैं नहीं बोलूंगी जो मैं हर बार बोलती हूँ, आज हमें कुछ अच्छा वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाए, बस इतने में ही हम प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। आई मीन, we'll be happy to see any sort of wildlife. It's not only the one we always miss. And yes, wow. बंदीपुर और मुदुमलाई को मिला करना आप 18 किलोमीटर का अप्रॉक्स स्ट्रेच क्रॉस करते हो फॉरेस्ट जोन फॉर रीचिंग मसीनागुड़ी। बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज होम टू लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। वाओ। बाय द वे, अगर आप इधर से आने का प्लान करते हो तो मेक अ नोट ऑफ दिस। देखिए, दैट ट्रैफिक इज क्लोज बिटवीन 9 PM to 6 AM। सो 9 PM to 6 AM बंदीपुर का गेट जो है बंद रहता है। हमें फाइनली ट्रैफिक मिल गई। मुदुमलाई का फॉरेस्ट जो है हम क्रॉस करने वाले हैं। मोस्टली यहाँ चेक तो होते हुए कुछ नहीं दिख रहा है। लेट्स सी।
हम मुदुमलाई फॉरेस्ट जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है अपने आप में ये दोनों स्ट्रेच। तो यस, मैं ये कहना चाहूँगी ना, इन द मीन टाइम देखिए आपको एक व्यू देती हूँ। हिरन तो बहुत सारे दिख रहे हैं एंड भर भर के दिख रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, पूरी मस्त सी ग्रीनरी है। हमने खिड़की विड़की खोल दिया है और अच्छा सा अमेजिंग साइज ड्राइव का मज़ा उठा रहे हैं। यस, मसीना गुड़ी के लिए जो टर्न था हम ले चुके हैं और ये अमेजिंग ड्राइव रही थ्रू द फॉरेस्ट। इस रूट में आप थोड़ा स्मॉल स्ट्रेच क्रॉस करते हो, मुदुमलाई की तरफ से जाते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे आज का प्लान है ना, एक बढ़िया से जगह में लंच करेंगे। एक ट्राइबल कैफ़े है, औरतें चलाती हैं उनको। सो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एक्सप्लोरिंग इट। एंड देखिए, आते समय आप कुछ इस तरफ से आओगे और लेफ़्ट टर्न लेते हो ना, तो इधर से बेसिकली मसीना गुड़ी वाला रूट इस तरफ जाता है ना। स्ट्रेट जाओगे तो दिस रूट स्ट्रेट गोज़ टूवर्ड्स गुडालूर। लंच का प्लान आज बानियान रेस्टोरेंट में है, तो आइए चलिए, इसके बारे में काफ़ी सुना है, बहुत ऑथेंटिक मील्स खिलाते हैं ये। दिस इज़ मोयार रिवर एंड इसके ऑपोजिट में ही आपको देखने को मिल जाता है दिस रेस्टोरेंट, द बानियान रेस्टोरेंट। हूँ तो ट्राइबल कैफ़े बोल रही हूँ, बानियान रेस्टोरेंट में। ये जस्ट मसीना गुड़ी की तरफ आप टर्न लोगे तो आपको मिलता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें स्कैटर्ड थी क्योंकि आज रश बहुत ज़्यादा है और इन्होंने कहा राइस वगैरह लंच के लिए अब ख़त्म हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 2:45 एंड थोड़ा घरेलू टाइप का सेटअप है, तो नॉनदलेस कोई बात नहीं। आप में भी जब आओगे तो आप ट्राई कर सकते हो। 1 या 2 o'clock के आसपास जब यहाँ पहुँचते हो ना, तो आप इस जगह को ट्राई कर सकते हो। हम आगे देखते हैं कहाँ पे क्या खाने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑलरेडी वेटिंग में अराउंड 20 मिनट्स किल हो गया। सो यस, लेट्स गो। Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of... तुम्हारे वॉशिंग मशीन में मेरा ड्रेस क्लीन हो जाएगा क्या? यस। ओके, मम्मा दे देंगे फिर तुमको सारा ड्रेस क्लीन करने के लिए, ठीक है? नहीं। हाँ बेटा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा। देखो स्टार्ट हो गया of the day, this dusty room will be 1,000. तो ये जो अभी हम प्रॉपर मसीना गुड़ी पहुंच चुके हैं और काफ़ी चहल पहल हमें सब तरफ देखने को मिल रही है। Once heard it said, मिस्टर डी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, हम लोगों का बंदोबस्त तगड़ा है। नहीं, वही लक्ष्मी माँ की कृपा से हम लोगों के पिटारा में कुछ ना कुछ है। वाओ। सो ये है सेवई और हमने पैक कर लिया है इसको। कल रात को बनाए थे तो बचा हुआ था एंड वी थॉट ऑफ गेटिंग इट ऑन द वे कि देखो कुछ इस तरह का मोमेंट आ ही गया कि खाना नहीं मिला तो आप इस तरह के आइटम कुछ खा लेते हो ना, तो सॉलिड पेट भर जाता है। मिस्टर डी के टूट पड़िए। भाई एक लर्निंग तो पक्का मिली कि अगर आप टिपिकल मतलब पीक टूरिस्ट सीजन में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो अपने साथ खाने का डिसेंट अरेंजमेंट लेकर आओ, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स। और भूख में तो और महत्व बढ़ जाता है। dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song. और जैसे जैसे मसीना गुड़ी पीछे छूट रहा था ना, दिस फ्रेश एयर फेल्ट सो लाइवली, इतना अच्छा लग रहा था। नीले नीले पहाड़, ये खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत कर्वी रास्ते इनफैक्ट, एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। मतलब ये एक सपने से कम नहीं था।
And if we leave here tonight, we'll be halfway to वो Boston. घाट रोड्स अब स्टार्ट हो चुका है और मिस्टर डीके क्या आप तैयार हैं 36 हेयरपिन बेंड नापने के लिए एक बार फिर से आफ्टर लॉन्ग टाइम? वाओ। तो आ गए हम 36 आउट ऑफ 36 हेयरपिन बेंड विच इज़ द वेरी फर्स्ट वन एंड हियर वी गो। आज मिस्टर डीके का असली टेस्ट होगा क्योंकि गाड़ियाँ नीचे मतलब उतर रही हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ उतरते हुए भी दिख रहे हैं। और भाई ये क्या स्टीप है, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दीज घाट्स, सी दिस। आप सबने अगर ड्राइव किया है तो अपनी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए वाया कमेंट कि 36 हेयरपिन बेंड पे ड्राइव करने का आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हमें तो भाई बहुत मज़ा आ रहा, मौसम का तकाजा, नीले नीले पहाड़ एंड ड्राइविंग ऑन वन ऑफ द लाइक मोस्ट एडवेंचरस रूट 36 हेयरपिन बेंड्स ऑफ ऊटी, है ना। उड़ती उड़ती खबर तो हमें ये भी मिली है कि है ना ऊटी का जो टेम्परेचर है वो कुछ अराउंड 9 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉप हो रहा है रात को, तो ये तो मज़ा आएगा मतलब। ये मालूम था कि ये 36 हेयरपिन बेंड वाला जो रास्ता है इससे जनरली आप चढ़ सकते हो इस तरफ से वाइल कमिंग फ्रॉम कर्नाटका, बट उतरने का नहीं है। लेकिन आज मतलब गजब कि बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं उतरते हुए, और एक केएल का भी दिखा हमें। केएल का तो 1-2 ही दिखा, के की बैक टू बैक 8 to 9 कार्स हमने देखे, ऑल 4 व्हीलर्स, और काफ़ी फास्ट उतर रहे हैं आज इधर से। यहाँ पे ना थोड़ा चेक पोस्ट काइंड ऑफ सेटअप किए हुए थे और मतलब उधर से आने वाली गाड़ियों को रोक रहे थे जो मतलब डाउन हिल जाने के चक्कर में थी। तो यस, यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी बहुत टाइट था। दिस इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलहट्टी। आफ्टर द लास्ट हेयरपिन बेंड ना हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं और इस जगह का नाम है नीलगिरी टी शॉप, और क्विकली खाएंगे यहाँ से, कुछ चाय वाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। टाइम आपको बता देती हूँ, अभी तक हमने अच्छा खासा हेयरपिन बेंड क्रॉस हो गया। आई थिंक 12-13 बाकी होगा एंड टाइम इज़ 4:19 नाउ, 4:19 हो रहा है। सो या लेट्स सी, द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग, मज़ा आ गया। चलिए चाय पीते हैं क्विकली। खा रहे हैं मुड़कू, कैसे है मिस्टर डी? अच्छा लग रहा है, ओके खाइए खाइए। मुझे नहीं मुझे चाय पीना है, आई वांट टू हैव टी। चाय वाय पी लिए हैं, चाय पी करके अब निकलने की तैयारी हो रही थी। ये ना यूपी से हैं और बेसिकली इनके गाड़ी में अभी 5 लीटर ही पेट्रोल बचा है। कुछ अराउंड 25 किलोमीटर पे नेक्स्ट पेट्रोल बंक है। तो यस, कुछ इंतज़ाम करने के चक्कर में हम भी उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। जस्ट पीछे में उनका क्रेटा है, लेट्स सी। तो हमारी गाड़ी तो जनरली टंकी फुल है, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र कैसे किया जाए ना, दैट्स द चैलेंज। देखते हैं। गए हैं एक होटल में पता करने, अगर कुछ पेट्रोल उनको मिल जाए तो।
और वो बेसिकली यूपी से नए नए अभी बैंगलोर में शिफ्ट हुए, बोल रहे कार में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है करके, बहुत ज़्यादा ऑयल सोकअप किया है तो उसके वजह से उनको ये चैलेंज आ रही है। ऑब्वियसली यार मतलब डर लग जाता है ना, एकदम से आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो दीज थिंग्स। एक क्विक अपडेट देना था। यहाँ ना पुलिस वालों ने, जैसे हम प्रॉपर ऊटी टाउन में एंटर करने वाले थे ना, उसके 1 या 2 किलोमीटर पहले ही हमें रोक के ना एक लेफ्ट के तरफ रास्ता बताया, मतलब डाइवर्ट कर दिया हमारे रूट को। सो यस, दैट्स एन अपडेट। तो हम इधर से जा रहे हैं, ये ना कोडानाड वाला रोड है बेसिकली, जो आगे जाकर कनेक्ट करेगा एक दूसरे रूट को। एंड गेस व्हाट, इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा देर वेट करना पड़ा था। अराउंड 30 to 40 मिनट्स का यहाँ पे वेटिंग था। गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी थी एक ही जगह पर। हाँ, हेलो, यस सर। सर, आई एम जस्ट रीचिंग द पेट्रोल पंप। 400 मीटर्स 400 मीटर्स में है। हाँ हाँ, उसको बोलो। ठीक है, थैंक यू, बाय। सो फाइनली वो सर जो थे उतर गए हैं, और पेट्रोल बंक वगैरह में थोड़ा ट्रैफिक था तो 400 मीटर्स पहले बोला उन्होंने कि उतार दीजिए ताकि मैं वॉक करके फटाक से पेट्रोल बंक पहुंच जाऊं। वहां उनका ऑटो ऑलरेडी वेट कर रहा था विथ 5 लीटर का पेट्रोल वगैरह, वो लोग जार में ले करके रेडी हो गए हैं और बस उनको अब अपनी फैमिली तक पहुंचनी है। प्रॉपर्टी वाला अरेंज कर दिया था। 1 मिनट, कैमरा घुमाते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी वाला अरेंज कर दिया था एक ऑटो ड्राइवर, जो कि 5 लीटर पेट्रोल के साथ उनका वेट कर रहा था, तो ऑटो पकड़ के जल्दी से वहाँ चले जाएंगे और फिर गाड़ी लेकर के आ जाएंगे। हाँ। तो यही आज का अपडेट था। एडवेंचर पे एडवेंचर हो गया। अभी तक खाए नहीं है आज हम लोग, और सेवई वगैरह तो अच्छा हुआ लकीली ले आए, तो ऑनेस्टली खा लेने से ना भूख नहीं लगेगा आपको स्वीट आइटम तो। और विवान का तो क्योंकि इसीलिए मैं बना के रख लेती हूँ कि कभी हमारा चलिए हो जाता नहीं, बच्चों को दिक्कत हो जाता है, तो वो चीज है ना। और काफी स्नैक्स वगैरह का आइटम है, तो हम लोगों को थोड़ा भी मतलब वो कमी नहीं फील हुई कि हम कुछ खाए पिए नहीं है। बाकी तो हाँ, ऊटी का नजारा ही नजारा है, क्या बोलूं। हाँ मिस्टर डी के नहीं, चूंकि जाम कंटिन्यूस, तो हम लोग का स्नैक्स भी कंटिन्यू होना चाहिए। पिटारे से निकाला जाए एक और आइटम जो कि शायद बहुत रेयरली आपने भी खाया होगा। मिस्टर डी के पिटारे में से आज कैसा दही वाड़ा निकलता। क्या हुआ विवान? इट्स ओके विवान, टिश्यू पेपर दे दूं क्या? वाओ, सी हैंडमेड दही वाड़ा। हाँ मिस्टर डी के 38 PM हो चुका है। कुछ 4 किलोमीटर्स में हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। एंड this 19 डिग्री हो गया है। 284 किलोमीटर्स ड्रिवन एंड वी आर ऑलरेडी हियर इन ऊटी। टाइम हो रहा है 6 o'clock। हमारा होटल यहाँ से अराउंड 1.7 किलोमीटर पे है। आइए चलिए आपको बढ़िया सा एकदम रिजॉर्ट दिखाएंगे हम, विच इज इन लवडेल। लवडेल वाला एरिया हमारा एक्सप्लोर करना बाकी था। यहाँ से हमें राइट टर्न दिखा रहा है। अच्छा, एक रास्ता है। ये देखिए, सो ये राइट टर्न हमने ले लिया और यहाँ से 700 मीटर्स पे हमारा रिजॉर्ट दिखा रहा है। वाह, उधर तो बिल्कुल बादलों में छुपा हुआ है। OMG। अब तक तो रिजॉर्ट का रास्ता ठीक ठाक लग रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हंड्रेड 110 मीटर्स पे हमारा रिजॉर्ट आ जाएगा। 6
6 बज रहा है, एग्जैक्टली 6 बज गया है। एंड आई थिंक दिस इज इट मिस्टर डी के, क्या ये वाला ही है ऊपर जो है, माउंटेन रिट्रीट ऊटी। यही है। यस यस, ऊपर चढ़ा है। हाँ। सो ये जाने का रास्ता। वाओ, लोकेशन तो सुपर्ब लग रहा है मिस्टर डी के। वो आया विमान का होटल। Thank you. अच्छा यही है। चलो, हाँ हाँ यही है। जाएगी होटल। यस विमान, होटल। इनफैक्ट आ गए बेटा। रिसेप्शन यही। वाओ। पार्किंग में कुछ लोग फटाफट चलते हैं रिसेप्शन में। क्या ठंड है भाई साहब, सुपर कोल्ड हियर, चिल्ड हियर एंड या थैंक यू अशोक। ओके, आई हैड अ वर्ड विथ यू, थैंक यू। तो फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं एंड देन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स, गाड़ी ड्राइव करके हम वहां तक जा सकते हैं। एंड या द प्रॉपर्टी लुक्स गुड। आगे देखते हैं, विल शेयर आवर फीडबैक विथ यू। इतनी ठंडी। सो पार्किंग ना थोड़ा रिसेप्शन से 300 मीटर की दूरी पर है ना। चलिए आपको उसका एक ग्लिम्स देते हैं। इस प्रॉपर्टी में ना आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा एंड अरे 5 मिनट। सो हम अपने रूम पे अब पहुंच चुके हैं। हमारा टाइम यहाँ पे ETA था 2 बजे पहुंचने का और हम 6:30 को पहुंचे हैं। जबरदस्त आज ट्रैफिक कंडीशन था और मतलब मस्त था। आइए चलिए आपको क्विकली रूम का एक टूर दे देती हूँ। रूम में क्या क्या फैसिलिटीज इन्होंने दे रखे हैं। ये डीलक्स स्वीट है, इसमें कुछ खासा व्यू वगैरह नहीं है, खिड़कियां हैं जिसका मैं सुबह आपको ग्लिम्स दे दूंगी। और हाँ, बैल्कनी ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक वो जो व्यू वाला रूम है ना प्रॉपर, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसमें शायद से आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक ग्लिम्स आपको दे दूं, बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट प्लेस टू बी इन। और आप जैसे रूम से बाहर निकलोगे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी, सामने वैलीज और इट्स सराउंडेड बाय, लाइक द लोकेशन इज वेरी ब्यूटिफुल। और ये रहा रूम का पूरा ओवरव्यू। एक आपको ग्लिम्स दे देती हूँ। बड़ा स्पेशियस और अच्छा रूम है। वॉशरूम का ग्लिम्स दे देते हैं। तो वॉशरूम का ठीक ठाक है, क्लीन है, नीट है। देखिए क्लीन, नीट, हाइजीनिक है ओवरऑल, है ना। दिस इज बाथरूम, टाल्स वगैरह रखे हुए हैं। थोड़ा ओल्ड फैशन है बट इट्स क्लीन एंड टाइडी। गीजर वगैरह लगा रखा है 24 आवर्स। यहाँ वाटर सप्लाई, गर्म पानी का ज़रूरी है। तो ये देखिए 16 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। आई एम श्योर जैसे जैसे रात होगा 14 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम लग रहा है कवर हो जाए, कंबल से बाहर निकले ही नहीं। अच्छा खासा डिनर आ चुका है। आपको चलिए आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि डिनर में हमने क्या क्या ऑर्डर। एज ऑलवेज हम लोगों का डिनर में वही रोटी है, आपका ये भिंडी फ्राई ऑर्डर किया क्योंकि विवान भिंडी रोटी खाता है। एंड वी हैव मिक्स वेज करी आएगा। रूम हीटर वगैरह ऑन करके रखे हैं, है ना। अच्छा बना हुआ है।
डिनर विनर कर लिया, इट्स ऑलमोस्ट 9:30 और आज सुबह भी जल्दी उठ गए थे तो हमें निकलने में लेट हो गया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो, दूसरी बार आ रहे हो, तीसरी बार आ रहे हो या फिर बार बार आकर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यस, हेल्प अस रीच आवर 10,000 सब्सक्राइबर्स का काउंट एंड कीप सपोर्टिंग अस इन दिस जर्नी। मिलेंगे जल्दी ही इसके अगले एपिसोड में। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ऑफ बीट लोकेशंस ऊटी में। टिपिकल टूरिस्ट प्लेसेस नहीं हम एक्सप्लोर करेंगे इस बार। तो यस, दैट्स द प्लान। कुछ सजेशन फीडबैक प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और यार कमेंट वमेंट करते रहो, है ना, लाइक शाइक देते रहो। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो एंड गुड नाइट।